अटलांटिस की कहानी सदियों से लोगों को मोहित करती आ रही है। यह एक शक्तिशाली साम्राज्य की कहानी है जिसे समुद्र ने निगल लिया था। क्या यह उन्नत सभ्यता वास्तव में लहरों के नीचे मौजूद हो सकती है? अटलांटिस का रहस्य आज भी खोजकर्ताओं और इतिहासकारों को आकर्षित करता है। हम पहली बार ग्रीक दार्शनिक प्लेटो से अटलांटिस के बारे में सुनते हैं। लगभग 360 ईसा पूर्व उन्होंने इस शानदार द्वीप राष्ट्र के बारे में लिखा था। प्लेटो ने तकनीकी रूप से उन्नत लोगों का वर्णन किया जो अपने समय से बहुत आगे थे। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक आदर्श देश था, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक था, लेकिन उनके लालच और शक्ति की प्यास ने उनके पतन का कारण बनाया। देवता उनके कार्यों से क्रोधित होकर विनाशकारी भूकंप और बाढ़ लाए। एक ही दिन और रात में अटलांटिस लहरों के नीचे गायब हो गया। क्या अटलांटिस एक वास्तविक जगह थी या सिर्फ एक कहानी? आज भी यह सवाल बहस और कल्पना को उजागर करता है। आइए किंवदंती में गहराई से उतरें और संभावनाओं का पता लगाएं। प्लेटो के लेखन अटलांटिस के बारे में जानकारी का हमारा प्राथमिक स्रोत है। वह इसका वर्णन एक नौसैनिक शक्ति के रूप में करता है जो लीबिया और एशिया माइनर से भी बड़े द्वीप पर स्थित है। अटलांटिस शहर इंजीनियरिंग और वास्तुकला का एक चमत्कार था। वह भूमि और नहरों के संकेंद्रित छल्लों की एक तस्वीर पेश करता है जिसके केंद्र में पोसीडॉन को समर्पित एक शानदार मंदिर है। अटलांटिस कुशल नाविक थे। उनके जहाज दूर दूर तक जाते थे। उनके पास उन्नत तकनीक थी जिसमें प्लेटो के समय की सभ्यताओं के लिए अज्ञात हथियार शामिल थे। प्लेटो हमें बताता है कि अटलांटिस एक गर्व और शक्तिशाली लोग थे। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए कई भूमि पर विजय प्राप्त की। हालांकि उनकी महत्वाकांक्षा अंततः उनके पतन का कारण बनी। वे लालच से ग्रस्त हो गए और एथेंस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। एथेनियाई हालांकि संख्या में कम थे, उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अटलांटिस को हरा दिया। उनके अहंकार की सजा के रूप में देवताओं ने भूकंप और बाढ़ भेजी जिसने अटलांटिस को समुद्र के नीचे डुबो दिया। प्लेटो की कहानी एक सतर्क करने वाली कहानी है जो अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों और देवताओं के क्रोध के खिलाफ चेतावनी देती है। अटलांटिस के प्लेटो के वृत्तांत ने सदियों से बहस छेड़ रखी है। क्या वह एक वास्तविक जगह का वर्णन कर रहा था या यह एक काल्पनिक रचना थी? इतिहासकार बसीशस के डिवाइडेड हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्लेटो ने अटलांटिस को एक वास्तविक सभ्यता पर आधारित किया था, शायद एक प्राकृतिक आपदा से खो गया था। वे एक संभावित प्रेरणा के रूप में क्रेते द्वीप पर मिनोन सभ्यता की ओर इशारा करते हैं। मिनोन एक शक्तिशाली समुद्री लोग थे और उनके शहर ज्वालामुखी विस्फोटों और भूकंपों से नष्ट हो गए थे। क्या उनके भाग्य ने अटलांटिस की कथा को प्रेरित किया होगा? अन्य इतिहासकारों का तर्क है कि अटलांटिस विशुद्ध रूप से अलंकारिक है। उनका मानना है कि प्लेटो ने अपने दार्शनिक विचारों को अनियंत्रित शक्ति के खतरों और सदाचार के महत्व के बारे में दर्शाने के लिए कहानी का इस्तेमाल किया। वे बताते हैं कि अटलांटिस के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है। अटलांटिस को लेकर बहस आने वाले कई वर्षों तक जारी रहने की संभावना है। ठोस सबूतों के बिना रहस्य बना हुआ है। क्या अटलांटिस एक वास्तविक जगह थी जो समुद्र की गहराई में खो गई थी, या यह प्लेटो की कल्पना की उपज थी? हमें एक सबक सिखाने के लिए डिजाइन की गई कहानी। भाग 4, अटलांटिस की खोज। सेंटोरिनी से बिमिनी रोड तक। ठोस सबूतों के अभाव के बावजूद अटलांटिस की खोज जारी है। सदियों से कई सिद्धांत सामने आए हैं जो दुनिया भर के स्थानों की ओर इशारा करते हैं। कुछ का मानना है कि अटलांटिस भूमध्य सागर में स्थित है। ग्रीक द्वीप सेंटोरिनी, जो कांस्य युग में अपने बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट के लिए जाना जाता है, एक लोकप्रिय दावेदार है। विस्फोट ने मिनोन सभ्यता को तबाह कर दिया और कुछ का मानना है कि उनके शहरों के अवशेष अटलांटिस के लिए प्रेरणा हो सकते हैं। अन्य लोग अजोरेस, कैनरी द्वीप
और यहां तक कि अंटार्कटिका जैसे स्थानों की ओर देखते हैं। एक दिलचस्प जगह बहामास के तट पर एक डूबी हुई चट्टान संरचना बिमिनी रोड है। ये आयताकार पत्थर, जिनमें से कुछ का वजन कई टन है, एक पक्की सड़क या दीवार से मिलते जुलते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि यह एक प्राचीन सभ्यता का प्रमाण हो सकता है। भूवैज्ञानिकों का तर्क है कि यह एक प्राकृतिक संरचना है। कई अभियानों और पानी के भीतर अन्वेषणों के बावजूद अटलांटिस की खोज को अभी तक निश्चित प्रमाण नहीं मिला है। भाग 5। आधुनिक युग में अटलांटिस, सोनार और अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन। प्रौद्योगिकी में प्रगति, विशेष रूप से सोनार और पानी के भीतर अन्वेषण उपकरण ने हाल के दशकों में अटलांटिस की खोज को बढ़ावा दिया है। समुद्री पुरातत्वविद अब पहले से कहीं अधिक विस्तार से समुद्र तल का नक्शा बना सकते हैं। दूर से संचालित वाहन या आरओवी हमें अविश्वसनीय सटीकता के साथ जहाजों के टुकड़ों और पानी के नीचे की संरचनाओं का पता लगाने की अनुमति देते हैं। इन उपकरणों ने समुद्र की गहराई और लहरों के नीचे छिपी प्राचीन सभ्यताओं के बारे में हमारी समझ को क्रांति ला दी है। इन प्रगति के बावजूद अटलांटिस को ढूंढना एक चुनौती बनी हुई है। समुद्र वेशियों शाल है और हजारों साल पहले डूबे हुए शहर की लोकेशन का पता लगाना एक बहुत बड़ा काम है। समय बीतने, समुद्र तल में बदलाव और समुद्री धाराओं की विनाशकारी शक्ति ने खोज को और भी कठिन बना दिया है। फिर भी अटलांटिस का आकर्षण बना हुआ है, एक खोई हुई सभ्यता को उजागर करने का सपना। इसकी उन्नत तकनीक और अतीत के रहस्यों के साथ खोजकर्ताओं और शोधकर्ताओं को प्रेरित करता रहता है।